दोस्तों, आज की कहानी देवों के देव महादेव भगवान शंकर के बारे में है, या यूं कहें कि भगवान शंकर और उनके भक्त कुबेर के बारे में है। इसलिए भगवान शिव के सभी भक्तों को यह कहानी पूरी जरूर सुनना चाहिए। कहानी कुछ इस प्रकार है। कुबेर, जिनको धन के देवता कहा जाता है, वह यक्षों के भी देवता थे। कहते हैं कि लंका पहले कुबेर की थी। रावण ने जब लंका पर कब्जा किया और कुबेर को वहां से निकाल दिया, तो कुबेर को मुख्य भूमि की तरफ जाना पड़ा। प्रजा और राज्य को खोने के बाद कुबेर निराश हो गए थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना और भक्ति शुरू कर दी। इस तरह से कुबेर एक शिव भक्त बन गए। कुबेर ने बहुत कड़ी तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किए। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक नया राज्य दिए और संसार का सारा धन उनको दे दिए। इस तरह से कुबेर धन का देवता बन गए और लोग धन और कुबेर को एक समान मानने लगे। संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद कुबेर भगवान शिव को बहुत कीमती वस्तुएं चढ़ाने लगे। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वह शिव का इतना महान भक्त हैं और वह इतनी सारी बहुमूल्य वस्तुएं भगवान शिव को चढ़ाते हैं। लेकिन सत्य तो यह था कि भगवान शिव ने कभी भी उनकी चढ़ाई हुई विभूति के अलावा किसी और वस्तु को छुए तक नहीं थे। कुबेर जी यह मानने लगे कि वह अब भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें जो चाहिए वह दिलवा सकते हैं। कुबेर एक बार भगवान शिव के यहाँ पहुँचे और उनसे कहें, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव जी कहें, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ करने के लिए मेरी कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन कुबेर जी भगवान शिव जी से बहुत आग्रह करने लगे कि वह उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। दरअसल यह कुबेर का अहंकार बोल रहा था। भगवान शिव ने अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए एक लीला रची। शिव जी कहें, देखो कुबेर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम करना ही चाहते हो तो वह जो बालक है, भगवान शिव ने गणेश जी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहे, वह हमेशा भूखा रहता है। उसे एक दिन अच्छे से पेट भर कर खाना खिला दो, बस इतना मेरे लिए काफी होगा। कुबेर जी मन ही मन सोचा कि भगवान ने मुझसे मांगा भी तो क्या, एक बच्चे को खाना खिलाने का। बस यह सोचकर कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन कराने के लिए ले गए। शुरू में कुबेर ने अपने कुछ रसोइयों द्वारा खाना बनाकर गणेश जी को स्वादिष्ट खाना परोसे। लेकिन उन्होंने देखा कि गणेश जी खाते ही जा रहे हैं, तो कुबेर जी ने कई सैकड़ों रसोइयों को बुलाकर प्रचुर मात्रा में खाना बनाना जारी रखा। एक तरफ खाना बनता जा रहा था और एक तरफ गणेश जी उसे खाए जा रहे थे। गणेश जी को इतना खाते देख कुबेर की चिंता बढ़ने लगी। कुबेर ने गणपति से कहा, गणेश जी आप रुक जाइए, इतना ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा। गणपति जी ने मुस्कुराते हुए कुबेर से कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने वचन को पूरा कीजिए। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। कुबेर का अहंकार खत्म करने के लिए गणेश जी ने इतना खाना खाया कि कुबेर का सारा खजाना खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुबेर को दूसरे लोगों से भी खाना मंगवाना पड़ा। कुबेर को इस बात का ज्ञान हो गया कि उनके विचार के अहंकार की वजह से उन्होंने अपने आप को भगवान शिव का महान भक्त समझ लिया था।
जबकि सच बात तो यह थी कि भगवान शिव ने जो कुछ उन्हें दिए थे उसी का थोड़ा हिस्सा वो भगवान को दे रहे थे, जबकि इस संसार का सारा धन भगवान के लिए एक तिनके भर से ज्यादा नहीं है। कुबेर ने भगवान शिव के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगे और उस दिन से उनकी जीवन की दशा बदल गई। दोस्तों, भगवान शंकर कितने दयालु और भोले हैं, इस बात से हम सभी परिचित हैं। वह अपने अच्छे और बुरे सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि रखते हैं। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए आप सभी भक्तों को धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, भोलेनाथ आप सभी को सुखी रखे।